Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today we learn third lecture of trigonometry in which we learn about general angles. इसको कोटर्मिनल एंगल्स भी हम कह सकते हैं. जनरल एंगल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास POQ के दरमियान में जो एंगल बन रहा है बेटा वो थीटा है, लेकिन अगर हम उसको वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद थीटा तक पहुँचें तो बेटा जो हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा में ऐड कर देंगे वन रेवोल्यूशन कंप्लीट. वन रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है? 2 पाई. अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि बेटा हमारे पास ये XY एक्सिस होता है और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होता है बेटा वो होता है 0. यहाँ पर π/2 बेटा, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 एंड यहाँ पर 2 पाई. इट मीन्स जब हम पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? 2 पाई बनता है. तो यहाँ पर देखें, जब हम इस P वाली लाइन से हमने स्टार्ट किया एंगल को और पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ तक पहुँचे, हमने कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है बेटा वो थीटा है. तो फिर देखिए यहाँ से लेकर पूरा एक रेवोल्यूशन जो होता है यहाँ तक, इस लाइन से स्टार्ट किया, वापस पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचे तो बेटा वो हमारे पास जो एंगल होगा वो 2 पाई होगा. और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल वो थीटा था. तो इट मीन्स पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ इस लाइन तक पहुँचेंगे, Q लाइन तक, OQ लाइन तक पहुँचेंगे तो जो एंगल हमारे पास बनेगा वो बेटा थीटा प्लस 2 पाई एंगल बनेगा हमारे पास. सिमिलरली बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके थीटा तक पहुँचते हैं तो बेटा हमारे पास जो एंगल होगा वो थीटा प्लस 4 पाई होगा. इसी तरह जब 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके पहुँचेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस 6 पाई बनेगा. 4 रेवोल्यूशन करेंगे तो वो थीटा प्लस 8 पाई बन जाएगा. इसका मतलब क्या है कि एक रेवोल्यूशन जो होता है बेटा वो हमारे पास 2 पाई के बराबर होता है. 2 रेवोल्यूशन कितनी होंगे? 4 पाई के बराबर होगा. 3 रेवोल्यूशन हमारे पास 6 पाई के बराबर होगा. 4 रेवोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास वो किसके बराबर आएगा? वेरी गुड, 8 पाई के बराबर आएगा. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेवोल्यूशन बनती हैं ये थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई एंड अप टू सो ऑन आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स. इन्हें क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं या जनरल एंगल भी हम कह सकते हैं. इसी तरह बेटा हमारे पास ये थे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज. और हमें पता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को डिस्कस करें तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा. तो देखें ज़रा, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो एंगल बनता है हमें पता है ये थीटा बनता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q से स्टार्ट करें और Q तक पहुंच जाए तो हमारे पास जो एंगल बनेगा ये बेटा देखें, ये 2 पाई टोटल. जहां Q पॉइंट लाइन से स्टार्ट किया, इसने OQ लाइन से स्टार्ट किया हमने एंगल और O से Q पर वापस आए तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन होता है. पूरी एक रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई के बराबर होता है. तो बेटा यहाँ पर ये जो एंगल था ये थीटा था. इट मीन क्या है? हमारे पास ये एंगल बनेगा थीटा माइनस 2 पाई. इसी तरह जब हम 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके पहुंचेंगे यहाँ पर तो बेटा हमारे पास जो एंगल क्या होगा? थीटा माइनस 4 पाई. यहाँ पर एंगल क्या थे? पॉजिटिव. और यहाँ पर एंगल क्या है? नेगेटिव में आ रहे हैं. तो हम कह सकते हैं थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई एंड अप टू सो ऑन आर आल्सो कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स. नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस. एंगल्स की जो स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे. देखें बेटा हमारे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास बेटा ये एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. ये एंगल को क्या कहते हैं? अल्फ़ा कहते हैं. क्योंकि एंगल ज़रा गौर करें, एंगल जो अल्फ़ा बन रहा है हमारे पास बेटा यहाँ पर ये एंगल क्या है? किसके दरमियान में आ रहा है? ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में आ रहा है. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा एंगल है हमारे पास बेटा वो 0 और 90 के दरमियान में, 0 और 90 के
दरमियान में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये देखें ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा है, तो हम इसे कह सकते हैं अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स कोई भी एंगल आपके पास अगर 0 और 90 डिग्री के दरमियान में आ गया तो वो एंगल हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारे पास एंगल होगा। इसी तरह कोई भी एंगल हमारे पास अगर वो 90 डिग्री और 180 के दरमियान में आ जाता है तो हम उस एंगल को कहते हैं कि बेटा वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम क्या, फर्स्ट लेट्स सपोज हमारे पास कोई बीटा एंगल है, यहाँ पर बन रहा है बीटा एंगल, और ये क्या है, बीटा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 90 और 180 के दरमियान में है, 90 और 180 के दरमियान में। इसको हम इस तरह लिखेंगे हमारे पास, इफ़ बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा एंगल अगर हमारे पास होगा तो वो हमारे पास क्या होगा एंगल, वो बेटा बीटा जो एंगल होगा वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे कि जो एंगल है वो अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री और 180 के दरमियान में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह ही कोई भी हमारे पास अगर एंगल यहाँ पर है, गैमा एंगल है, तो ये गैमा एंगल क्या है, 180 और 270 के दरमियान में है, यानी कि गैमा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270। 180 से बड़ा, 180 के ऊपर नहीं, 180 से बड़ा और 270 से छोटा एंगल अगर हमारे पास होगा तो बेटा हम कहेंगे कि जी गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास जो एंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास थीटा एंगल है, अगर कोई भी एंगल थीटा है वो अगर हमारे पास 270 से ग्रेटर देन हो और 360 से छोटा हो तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल थीटा है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आई रिपीट, ये बेटा याद रख लें, कभी भी जब भी हमारे पास एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो वो एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और कोई भी एंगल अगर हमारे पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से एंगल में है, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है वो लेट्स सपोज वो 90 डिग्री के ऊपर आ जाता है या 180 के ऊपर आ जाता है, 270 के ऊपर आ जाता है, 360 के ऊपर आ जाता है, तो उस एंगल को क्या कहते हैं, ये पढ़िएगा, ये सीखिएगा जरा अब। क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल बेटा हमारे पास वो एंगल होते हैं कि जो इस एक्सिस के ऊपर आ रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, 90, 180, 270 एंड 360 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राइट ट्राइएंगल। राइट ट्राइएंगल बेटा हमारे पास वो ट्राइएंगल होती है जिसमें 3 एंगल, इंटीरियर एंगल में से कम एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होना चाहिए। अ ट्राइएंगल ABC is said to be right triangle if one of the interior angle is 90 डिग्री। कोई भी 3 एंगल है, उन तीनों में से कोई ना कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों में से एक एंगल यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है हमारे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे पास राइट ट्राइएंगल है, ये भी हमारे पास राइट ट्राइएंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो ए के ऊपर बन रहा है और यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, बी के ऊपर। एक बात याद रखनी है आपने, हमेशा जहाँ पर भी 90 एंगल के अलावा कहीं दूसरा एंगल बन रहा होगा, हमेशा याद रखना है कि आपने एंगल के सामने वाली साइड, 90 के अलावा जो एंगल बन रहा होगा, थीटा एंगल, कोई भी एंगल जिसने में दिया होगा, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी, इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा आपके पास क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल होता है थीटा, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। और 90 के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। और जो तीसरी साइड बच जाती है जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, उस साइड को बेस कहते हैं। ये एक बात याद रखनी है, दोबारा फिर सुन लें बेटा। यहाँ पर जो 90 के एंगल के सामने है, देखें ज़रा इस ट्राइंगल में, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, ठीक है जी।
फिर हमारे पास यहाँ पर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो जिस साइड के साथ और हाइपोटेनस के साथ एंगल बन रहा है वो साइड हमारे पास बेस कहलाती है। अब इस ट्रायंगल में मुझे आपने बताना है कि कौन सी साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हमारे पास बेस है और कौन सी साइड हमारे पास हाइपोटेनस है। तो बताएं, शाबाश। 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होती है, वेरी गुड, हाइपोटेनस। थीटा एंगल उसके सामने हमेशा साइड क्या होगी, वो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस और वो साइड इसके साथ एंगल बन रहा है उस साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आई होप ये सारे लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अभी हमारे पास एक और लेक्चर, एक और टॉपिक हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हम पढ़ते हैं। और वो हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये हम पढ़ चुके हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होती है जिसका कम से कम एक एंगल, इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा के सामने वाले हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक और बात याद रख लेनी है आपने, कैपिटल ए साइड के सामने वाली जो, कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है बेटा वो हमारे पास स्मॉल ए साइड कहलाती है। कैपिटल बी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड कहलाती है बेटा उसे स्मॉल बी कहते हैं। और कैपिटल सी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल सी होगी। ये बेटा हमारे पास बी बेस है, ए परपेंडिकुलर है और सी हाइपोटेनस है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बेटा हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वो बेटा हमारे पास 6 हैं। पहले हम 3 डिस्कस करेंगे और 3 फिर उन्हीं का रेसिप्रोकल है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। देखें क्या है। सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा बेटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर की मैग्नीट्यूड ओवर हाइपोटेनस की मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास ए है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और ये हमारे पास क्या है, ए ओवर सी। फिर हमारे पास कोस थीटा है और कोस थीटा बेटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस से हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा हमारे पास क्या आएगा, बी ओवर सी। इसी तरह टेंजेंट थीटा है बेटा हमारे पास, वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, ए से। और हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी यहाँ पर क्या आना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये क्या आना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो और ये हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर बी हमारे पास आएगा। ये बात याद रखनी है। अब इन्हीं का उलट कर देंगे तो हमारे पास जो तीसरी, चौथी और पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चौथी, पांचवी और छठी, वो हमें मिल जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पर फोर्थ, वो 1 के सामने ही लिखेंगे यहाँ पर हम। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा हमारे पास, वो है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, वो बेटा हमारे पास होता है, इसी को उलट करते हैं, यानी सी ऊपर और ए नीचे। इट मीन्स हाइपोटेनस बटे के ऊपर और परपेंडिकुलर बटे के नीचे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कोसेकेंट थीटा होगा। इट मीन्स कोसेकेंट थीटा क्या होता है, रेशो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास कोस थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल बेटा होता है वो होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास बेटा क्या आएगा, इसी को उल्ट कर दें, सी ओवर बी आएगा हमारे पास, जो कि क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस। ये हमारे पास इसकी रेशियोज आएंगी। इट मींस हाइपोटेनस और बेस की रेशियो हमारे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है राइट ट्रायंगल में। और इसी तरह ही हमारे पास टेंजेंट थीटा का जो कन्वर्स हमारे पास होता है बेटा, वो होता है कॉट थीटा। वो क्या होगा, कॉट थीटा क्या होता है बेटा, इसी का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास क्या आएगा, बी ओवर ए, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर की जो रेशियो निकलती है वो हमारे पास कॉट थीटा होती है। फिर हमारे पास बेटा एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखना है आपने। इंपॉर्टेंट नोट से बनाते हैं कि कोई भी चीज़ जो सवालों के अंदर जाके यूज़ होनी है वो चीज़। हमारे पास बेटा ये 0 से लेकर 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी हुई हैं, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। इट मीन्स
कहीं पर भी हमारे पास साइन आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया, वो भी हमारे पास वैल्यूज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 0 और 90 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी बेटा हमारे पास वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 की 6। यहाँ पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारे पास है ये एक घर है, किसका घर है, साइन का घर है। इसमें बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सिवाय साइन के इनवर्स के, साइन का जो हमारे पास उल्टा आता है वो क्या है, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट वैल्यू और साइन के अलावा बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होंगी बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ घर किसका है, साइन का और कोसेकेंट का। फिर इसी तरह ही थर्ड क्वाड्रेंट बेटा वो टेंजेंट का घर है, और टेंजेंट का ही जो उलट है बेटा हमारे पास वो क्या है, कॉट थीटा। कॉट और टेंजेंट का घर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और इसी तरह ही ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट घर होता है बेटा, किसका घर होता है, कोस का, और कोस का ही उलट हमारे पास सीकेंट थीटा, इनका हमारे पास ये घर होता है। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट के अलावा बाकी 4 की 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो नेगेटिव होंगी। ये बात याद रखनी है। ये सवाल आता है पेपर में कि जी बताएं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है कोस थीटा, साइन थीटा, और ये जो वैल्यूज़ हैं कोस, साइन, सीकेंट, कोसेकेंट वगैरह, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो बस आपने सिर्फ इसका क्वाड्रेंट बताना होता है। और फिर हमारे पास एक और वैल्यू है, एक और नोट है बेटा, दूसरा नोट हमारे पास ये है कि ये हमेशा एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स की नेगेटिव साइड। ये वाई एक्सिस है, ये वाई की पॉजिटिव और ये वाई की नेगेटिव साइड। अच्छा ज़रा गौर से देखें, ये जो क्वाड्रेंट बनता है ये कैसे बनता है, ये एक्स की भी पॉजिटिव साइड से और वाई की भी पॉजिटिव साइड से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज़ दोनों आएंगी उनकी जो पेयर ऑर्डर बनेंगे हमारे पास, उनके जो साइन बनेंगे, साइन जो आएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह ही यहाँ पर हमारे पास ये, अगर ये देखें, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट ये किससे मिलकर बनता है, ये इस एक्स नेगेटिव साइड और एक्स वाई पॉजिटिव साइड से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यूज़ होंगी, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। फिर इसी तरह ही हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, पहली पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ये सवाल आता किस तरह है पेपर में, इसके बारे में देखिएगा। फ़र्ज़ करें जी वो आपसे पूछ लेता है ये बताएं -2 प्लस का 4, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो देखें पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो बताएं पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। इसी तरह ही हमारे पास अगर वैल्यू आ जाती है 1 और 3, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरह हमारे पास -4 -3 ये है, तो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो बेटा ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और इसी तरह ही हमारे पास अगर वैल्यू आती है 4 और -1, तो देख सकते हैं आप पहली पॉजिटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।